नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इस वक्त विदेश में है, लेकिन भारत में उनकी राजनीति नहीं, उनके कानूनी पचड़े चर्चा में है। भारत की अदालतों में राहुल गांधी का नाम बार बार पुकारा जा रहा है और भारत आते ही राहुल गांधी को एक नहीं बल्कि कई मामलों में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे में आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से पूरी जिरह की। अब राहुल गांधी को 19 जनवरी को कोर्ट में होने का आदेश दिया गया है। साथ ही राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा मामला अब लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में सुना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर इस केस को रायबरेली से ट्रांसफर कर दिया गया है। तो उधर हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। तो कैसे विदेश में राहुल, प्रदेश में कानूनी कार्रवाई जारी है और कांग्रेस में क्यों आया भूचाल है, आज इसी पर पूरी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी तो विदेश में है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देश में किस तरह से कानूनी पचड़ों में राहुल गांधी फंसते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस जुडिशियरी के ऊपर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं वो जुडिशियरी राहुल गांधी के पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है। जितने मामले अभी चल रहे हैं, अभी तक तो राहुल गांधी को 35 साल की जेल हो जानी चाहिए अलग अलग मामलों की सुनवाई में, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि एक एक मामले की सुनवाई में तारीख पर तारीख गुजरती जाती है, फैसला आता ही नहीं। जी। अगर नागरिकता का सवाल राहुल गांधी का जो अभी चल रहा है, उसमें पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसके खिलाफ अदालत से कोई फैसला दिया जाए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, सरकार के पास जाओ। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद वही विघ्नेश शिशिर पहुंचे लखनऊ बेंच में। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक मामला दर्ज किया। वहां पर उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस किया और साथ ही कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सवाल है, इसके सवाल के लिए आप बताइए इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी होने की बात हुई तो फिर लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता की याचिका को स्वीकार कर लिया। लंबी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद लखनऊ बेंच ने गृह मंत्रालय को यह आदेश दिया कि आप जल्द से जल्द ब्रिटिश दस्तावेजों को यहां मंगवाइए। और हर बार गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अभी चूंकि ये विदेश का मामला है, ये ब्रिटेन का मामला है, हम तो कोई डॉक्यूमेंट्स निकाल कर नहीं ला सकते। हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके लिए एक लेटर लिख दिया है और वो जब भी आएगा तो फिर हम उसका इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। उसके बाद लखनऊ बेंच ने विघ्नेश शिशिर को कहा कि आप आगे के लिए तैयारी कीजिए, मतलब ये केस बंद नहीं होगा, लेकिन जब तक गृह मंत्रालय से रिपोर्ट नहीं आती है उससे पहले हम बार बार तारीख देते रहे, कोई फायदा है नहीं इसका। उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया विघ्नेश शिशिर को कि कुछ दस्तावेज हैं जिसकी जानकारी हमें मिली है, और जो लखनऊ बेंच ने विघ्नेश शिशिर को कहा था कि नहीं, इसके बारे में जो भी जानकारी होगी विघ्नेश शिशिर को दिया जाए गृह मंत्रालय की तरफ से। उसी का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कुछ नए दस्तावेजों के साथ वो रायबरेली के कोर्ट में पहुंचे। रायबरेली की अदालत में वो इसलिए भी गए क्योंकि वहीं के थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाया था। वहां से राहुल गांधी सांसद हैं, उन्होंने इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी दी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी दी और उसके साथ अदालत में भी मामला दर्ज किया एमपी एमएलए कोर्ट में, क्योंकि उनका मकसद था कि राहुल गांधी ने अभी तक जितने चुनाव लड़े हैं वो एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर लड़े हैं। तो इसलिए राहुल गांधी के पहले अभी तत्काल सांसदी खत्म की जानी चाहिए और पहले के किए गए गलत तरीके से उपभोग के कारण उनको जुर्माना लगाया जाना चाहिए कि इतने सालों तक आपने गलत दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा और फिर चुनाव लड़ने के बाद वो बंगले, वो लुटियंस दिल्ली में जगह और संसद में जो आप गए आए, उसके बदले आपके खिलाफ जुर्माना भी लगेगा, साथ ही जेल की सजा होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले में। तो इसलिए रायबरेली की कोर्ट में मामला सुनवाई शुरू हो चुका था, लेकिन विघ्नेश शिशिर को फिर वहां से थाने से बुलाया गया इंक्वायरी के लिए और फिर अदालत में भी पेशी थी।
तो जब भी रायबरेली वो विघ्नेश शिशिर गए, उनके खिलाफ हंगामा खड़ा किया गया, प्रदर्शन किए गए और उनको जान से मारने की धमकी भी आई उनके ईमेल पर। जी। उसके बाद उन्होंने एक और याचिका दायर की लखनऊ के बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उनका कहना था कि सिक्योरिटी के लिहाज से रायबरेली की अदालत में यह सुनवाई सही नहीं है। हाँ। हमें वहां जाना पड़ता है, वो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहां उनके लोग हैं, और हम अगर अदालत में जाते हैं तो हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए लखनऊ बेंच ने इस मामले को लखनऊ शिफ्ट करवा दिया एमपी एमएलए अदालत में। 2 दिन की सुनवाई हुई, लगभग सुनवाई हो चुकी है, जिसमें विघ्नेश शिशिर ने 4-5 ऐसे दस्तावेज दिए हैं। उनका कहना है कि ओरिजिनल कॉपी तो नहीं, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट की एक कॉपी हमारे पास है, जो कि अदालत में उन्होंने पेश किया है। अभी रिवील नहीं किया गया सार्वजनिक तौर पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस बैकअप प्राइवेट लिमिटेड के ये डायरेक्टर हुआ करते थे और जिसको राहुल गांधी ने भारत आने के बाद बंद कर दिया कंपनी को ही, इसलिए ताकि उस कंपनी के पुराने रिकॉर्ड यहां ना आ पाए। उसके पुराने रिकॉर्ड यानी एनुअल रिपोर्ट में राहुल गांधी ने जो नाम लिखा था, राहुल गांधी के साथ ब्रिटिश सिटीजन लिखा था, वो भी दस्तावेज हमारे पास है। उसके अलावा उनका मानना है कि उनके पास जो ब्रिटेन से इंफॉर्मेशन आया है आरटीआई के माध्यम से, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि हम डाटा सिक्योरिटी एक्ट के तहत सारे इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए राहुल गांधी ने जिस एड्रेस का इस्तेमाल लंदन में किया था, उसकी जानकारी भी विघ्नेश शिशिर के पास है। और फिर जो गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह का गृह मंत्रालय जो उनको इंफॉर्मेशन दिया है विघ्नेश शिशिर को कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें उसका वेरीफाई करना अभी बाकी है, वहां पर से यह दस्तावेज आ गया कि राहुल गांधी जब यहां रहते थे, कंपनी चलाते थे, तो उन्होंने उस एनुअल रिपोर्ट में ब्रिटिश सिटीजन अपने आप को लिखा था। तो ये 4-5 दस्तावेजों के साथ वो कोर्ट में पहुंचे हैं। 2 दिन की सुनवाई हुई है और उसके बाद इस सुनवाई पर अब फैसला आना है। एक तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को यह केस सौंप दी गई है, दूसरे स्तर पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी इसके लिए जानकारी देने की बात कही गई। और चुनाव आयोग को जो विघ्नेश शिशिर ने उनके सामने याचिका दायर की थी, एप्लीकेशन दिया था और पूछा था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ ये सारे एविडेंस है तो उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा जा रहा है, उससे भी जवाब तलब किया जाएगा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के इस वोट चोरी के आधार पर कहीं दबाव में तो नहीं आ गया। इसी के कारण उनको लगता है कि अगर अभी राहुल गांधी को नोटिस भेजते हैं तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए इस पर लगभग सुनवाई पूरी, बहस पूरी हो चुकी है। अब फैसले का इंतजार है कि राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट कब सामने आएगा। कोर्ट के फैसले के बाद कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कितनी सजा होगी और नागरिकता कैसे खत्म होगी। आगे वो ब्रिटिश नागरिक थे, भारत के नागरिक भी थे, तो उनको बताना पड़ेगा कि कब उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप त्यागी, कब भारत का फिर से सिटीजन बने और कब से चुनाव लड़ना शुरू किया। 2004 से अभी तक के लिए सारे दस्तावेज को इनको सौंपना पड़ेगा। बिल्कुल, नागरिकता के साथ साथ अमित शाह का भी मसला है और हाथरस वाले मामले में भी खबर आई, लेकिन जिस तरह से कानूनी कार्रवाई चल रही है वो तो राहुल गांधी की मुसीबत पैदा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका होगा? देखिए, जिस तरीके से लीगल बैटल में राहुल गांधी हारते दिख रहे हैं जी, क्योंकि अमित शाह का मामला भी, उसमें भी गवाही गुजर रही है। हाँ। यानी कि फैसले के स्तर पर पहुंचा जा रहा है। सुल्तानपुर की अदालत में गवाह दे दिया गया है। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष रखना है और फैसले के समय राहुल गांधी को खुद उपस्थित होना पड़ेगा, इसलिए उनको पेशी वारंट जारी किया गया। जी। जिस तरीके से ये सूरत की अदालत ने फैसले के दिन राहुल गांधी को तलब किया था कि जब फैसला होगा तब तो आपको आना पड़ेगा, बीच में आप अपने वकील को भेज सकते हैं, उसी तरह इसमें दिख रहा है। और हाथरस वाले मामले में ये तो रेप का मामला था। अभियुक्तों को जिस तरह से इन्होंने दोषी बताया था, वो जब दोष मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने एक मामला दर्ज किया कि राहुल गांधी यहां आए, प्रियंका वाड्रा भी आई, राहुल गांधी ने हमें जो बदनाम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ डिफेमेशन का मामला है, ये मानहानि का मामला है, उसमें भी अभी सुनवाई चल रही है। और इसी बीच में कांग्रेस के अंदर विस्फोट है। कांग्रेस के अंदर
लीडरशिप चेंज को लेकर। हाँ। कांग्रेस के अंदर अलग अलग राज्यों में बगावती सुर अपना रहे नेताओं के खिलाफ, जैसे बिहार में अभी चल रहा है। बिहार में 2 मीटिंग हुई, 43 नेताओं की लिस्ट निकाली गई है। अब कांग्रेस के साथ समस्या है कि अगर इन नेताओं को बागी मान लिया जाए, जो पूर्व विधायक भी हैं, एआईसीसी के मेंबर भी हैं, कुछ एमएलसी भी हैं पूर्व, और इन लोगों को अगर बागी मान लिया जाए तो फिर इनको हटाएंगे तो कांग्रेस में बचेगा क्या? कांग्रेस का तो पूरा का पूरा संगठन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए डोलड्रम की स्थिति चल रही है। उड़ीसा में जिस नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसे सस्पेंड कर दिया गया, मोहम्मद मुकीम को। अब वो कह रहा है कि हम तो अपनी पार्टी बनाएंगे, जैसे हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में पार्टी बनाई, उड़ीसा में वो मुसलमानों की पार्टी बनाएगा। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से कांग्रेस अपने संगठन को लेकर परेशान है, राहुल गांधी के यहां आने और लीगल बैटल में जिस तरह से वो घसीटे जाएंगे, उस बीच कांग्रेस में भी बड़ा विस्फोट होने की संभावना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी भले ही विदेश में हो, लेकिन भारत में उनकी कानूनी फाइलें बंद नहीं पड़ी है। भारत आते ही राहुल गांधी को एक नहीं बल्कि कई मामलों में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी सियासत संभालेंगे, कांग्रेस को संभालेंगे, अपने नेताओं को मैनेज करेंगे, या पहले अदालतों के सवालों का जवाब देंगे। और जिस तरह से अलग अलग मामलों की तेजी से सुनवाई हो रही है, राहुल गांधी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। तो आप इस पर अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।